नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम अपने पिछले वीडियो का आगे का वर्जन पढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी कंपनी क्यों अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है, स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है, इसमें कंपनी का क्या फायदा होता है, इन्वेस्टर्स का कैसे फायदा होता है, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल स्टॉक मार्केट का है कि हमें कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए और क्यों। इन सवालों के जवाब आज हम सीखेंगे। ठीक है, आज है 15 मई और 15 मई को मार्केट बहुत ही अप्रत्याशित रूप से चढ़ी है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं और इनके बारे में हमें पता रहना चाहिए, तभी हम स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। कैसे कि आज हमारी मार्केट, हमारे देश की मार्केट पूरी दुनिया की मार्केट से जुड़ी हुई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है और सारी दुनिया की मार्केट्स का एक दूसरे की मार्केट्स पर फर्क पड़ता है, और खास तौर से अमेरिका इसमें सबसे बड़ा भागीदार है, और चीन जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी मार्केट्स का, उनके यहाँ जो बिजनेस हो रहा था उसका बिजनेस का फर्क हमारे देश में भी पड़ता है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कुछ पता नहीं है, वो कब क्या बोल दे, ठीक, और वो खुद भी नहीं जानते कि वो कब क्या बोल दे। तो इसलिए उनके बोलने से जब तक वो हैं तब तक मार्केट में उठापटक हमेशा रहती है। वो बिजनेस को बहुत अलग माइंड से देखते हैं क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। खैर, तो मार्केट आज बहुत तेजी से बढ़ी, उसके कारणों को जाने तो उसके पीछे टैरिफ वगैरह का है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम भारत के साथ जीरो टैरिफ पर ट्रेड करेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट, जो मार्केट सुबह गिरी हुई लग रही थी, वो मार्केट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई। 1.6% का हमें निफ्टी में और लगभग 1200 पॉइंट्स का हमें सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला। अब इस छोटी सी अपडेट के साथ आज, जो जैसा कि मैंने कहा है कि हम आज जानेंगे कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स, अपने हिस्सों को क्यों बेचती है, एक शेयर होता क्या है, ठीक, आपकी क्या राइट्स हैं, ठीक, और एक इन्वेस्टर को क्या फायदे होते हैं शेयर मार्केट के अंदर अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहता है। तो इस बात को हम सीखेंगे एक कहानी से। ठीक है, एक छोटी सी कहानी से सीखेंगे और उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। मानते हैं कोई हमारा दोस्त है, ठीक है, या कोई आपका दोस्त है, और आप उसे बहुत समय से जानते हैं, वो एक कंपनी चलाता है या वो एक कोई बिजनेस को रन करता है। अब मान लो वो एक बिजनेस रन करता है और वो क्या बनाता है, कैप्स बनाता है। अपने यहां पर क्या बनाता है वो, अपने यहां पर वो बनाता है कैप्स। ठीक है, कैप होती है टोपी, इसका बिजनेस करता है और अच्छा बिजनेस करता है क्योंकि उसके टोपियां बहुत ज्यादा डिजाइनर होती हैं, बहुत सारे उसमें वो एलिमेंट ऐड करता है और अच्छा काम उसका चल रहा है। अब उसको ये लगता है कि भाई सिर्फ कैप से काम नहीं चल रहेगा, हमें इसमें और SKUs और ज्यादा इसमें आइटम्स जोड़ने पड़ेंगे ताकि हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, अब वो मान लो कंपनी चलाता है, उस कंपनी का नाम भी कोई XYZ कंपनी है, ठीक, और वो कैप का बिजनेस करती है। अब आपके, मान लीजिए आपके दोस्त का नाम है अमन, अमन चला रहा है कैप की कंपनी, ठीक। अब अमन को क्या पड़ती है, अमन को लगता है कि भाई मुझे अपनी कंपनी बढ़ानी है और इसमें मुझे, अब इसमें मैं शर्ट्स भी बेचूंगा, पैंट भी बेचूंगा, बेल्ट भी बेचूंगा, या मैं सिर्फ एसेसरीज, बेल्ट बेचूंगा, चश्मे बेचूंगा। इस तरह से वो अपने क्या करता है, कंपनी के आइटम्स जो वो बना रहा है उनको बढ़ाना चाहता है, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन किसी भी बिजनेस ओनर की बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, उसको सैलरीज देनी होती हैं, उसने अगर कहीं पर कोई लोन लिया हुआ है तो उसको लोन चुकाना होता है, और हर किसी के पास, चाहे उस दुनिया में कोई कितने भी पैसे वाला हो, अगर उसे बिजनेस बढ़ाना है, अगर उसे कुछ अलग से बड़ा काम करना है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। ठीक, तो अब वो क्या करे, अमन के पास क्या रास्ता है कि भाई वो क्या करे, या तो उसकी जो सेविंग्स हैं अगर हैं तो उससे वो बिजनेस में लगाए, जो कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर अगर ये सेविंग्स नहीं है तो, ठीक, और ये सेविंग्स किसी और चीज के लिए रखी हुई हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन उसको लगेगा कि ये सही नहीं। हालांकि कई बिजनेस ओनर्स ऐसा भी करते हैं, कई बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं वो कभी भी स्टॉक मार्केट में, कई कंपनियां हैं जो नहीं आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं आती हैं। जैसे आप देखिए अमूल इंडिया नहीं है वो, ठीक है, मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं, वो स्टॉक मार्केट में नहीं है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो दोस्तों और रिश्तेदारों से क्या ले, कर्जा ले ले, वो लोन ले ले। अब दोस्त रिश्तेदार कितना कर्जा दे देंगे और वो किसी शर्त पे तो देंगे, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं।
लेकिन वो लोन लेने चला जाए किसके पास? बैंक के पास। बैंक क्या कहेगा? भाई गारंटी रखो। अब ये क्या है, लोन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। मान लो वो इतना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, नहीं उतनी स्पीड से आया, वो नई लोन भर पाया, वो ब्याज नहीं भर पाया, तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने भी लोन लिया वो ये जानते हैं कि ये बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते हैं। कई लोगों ने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कोविड आ गया एकदम से, तो उनके बिजनेसेस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो ये सोचता है कि मैं बैंक के पास लोन लेने ना जाऊं। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि वो क्या करे, वो ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा करे जो उसको चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, पर वो इस बिजनेस को समझते हो, और वो उसके साथ उसके बिजनेस में हिस्सेदार बनने को तैयार हो जाएं। ठीक, ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, उसे लोन नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, ऐसा पैसा मिलेगा जिसके बदले उसे लेंडर को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वो एक कंपनी का आज अपने एक हिस्सा देगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं कि जब गूगल जब बन रही थी, तो उनकी जब बिल्डिंग बन रही थी तो व्हाइट वॉश वगैरह करा रहे थे, उसकी फर्निशिंग करा रहे थे, पैसे उनके पास कम थे, तो उन्होंने जो भी वो काम कर रहा था उसको उन्होंने कंपनी के शेयर्स ऑफर किए और कुछ अमाउंट उसको ऑफर किया। वो समझदार था, अमेरिका वगैरह में फाइनेंस की समझ काफी अच्छी है, वो मान गया। आज वो उन्हीं कुछ शेयर्स के बदौलत वो करोड़पति है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि स्टॉक्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं। तो अब क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो जाए और अपनी कंपनी के कई सारे हिस्से, कई सारे टुकड़ों में उसकी नेटवर्थ को वो क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यानी मान लीजिए आज उसकी कंपनी की कीमत 10 करोड़ है, तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स यानी 1 करोड़ हिस्से वो कर देता है, और हर शेयर को कितने का कर देता है, 10 रुपए। कितने का कर देता है, 10 रुपए, कि भाई आप जितना इन्वेस्ट करना चाहो उतना कर दो। ठीक है, अब उसको चाहिए मान लीजिए इन्वेस्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 50% उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। वो चाहे तो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा भी सकता है, और लेंडर से फ्यूचर में वो कंपनी क्योंकि बड़ी कर देगा, उसके आधार पर मान लो वो कहता है कि भाई मुझे 5 करोड़ चाहिए और मैं 10 लाख शेयर देने को तैयार हूं। ठीक है, इस शर्त पर वो लोगों के पास जाता है और उनसे अपनी कंपनी का एक हिस्सा वो बेचने को तैयार है, जिसमें पैसा आ जाएगा, कंपनी को वो बहुत बड़ा कर लेगा। इसमें उसका फायदा ये है कि वो पैसा ले लेगा, लेकिन उसको ये पैसा लौटाना नहीं है, ना तो उसको ब्याज देना है। उसको क्या करना है, कंपनी को बड़ा करना है, जो कि वो करना भी चाहता है, और इसके साइज को इतना बड़ा कर देना है कि उसका हर शेयर होल्डर क्या हो, उसके पैसे कई गुना बढ़ जाएं, या उसके शेयर होल्डर को हमेशा प्रॉफिट होता रहे। यही सभी अच्छी कंपनियां करती हैं। तो इसमें जो कंपनी शेयर्स लेकर आती है उसको यह फायदा होता है कि एक कागज के टुकड़े के बदले, सीधी भाषा में समझें तो एक कागज के टुकड़े के बदले उसको मिलते हैं पैसे, और वो पैसे वो अपने बिजनेस में यूज करे चाहे जैसे। ठीक, कोई रोक टोक उसको जनरली नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो स्टॉक मार्केट का पर्पज ये है कि ऐसे बिजनेस ओनर्स को आसानी से पब्लिक से पैसा मिल जाए, उसके लिए एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी जगह है जहां पर इसको आसानी से किया जा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई भी बिजनेस ओनर आकर अपनी कंपनी के शेयर्स को जो है लोगों को पब्लिक करके उनसे पैसा उठा सकता है और अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता है, अपना कर्जा कम कर सकता है, या और भी जो उस पैसे से अपनी कंपनी के लिए बेटर कर सकता हो, ऐसा वो कर सकता है। बात समझ में आ गई। स्टॉक मार्केट का सीधा सरल पर्पज है, इसके अलावा और बहुत सारा कुछ सब कुछ पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं है। ये सरल पर्पज है कि बिजनेस ओनर्स को पब्लिक से पैसा मिल जाए अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, और पब्लिक को उसके बदले कंपनी में हिस्सा मिल जाए। ठीक, ये ऐसे ही है जैसे हम तब जब रिलायंस शुरू हुई होगी तब हम उसके पार्टनर नहीं बन सके, पर आज हम उसके शेयर खरीद कर उसके पार्टनर बन सकते हैं। अगली बात कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, चाहे आप एक शेयर खरीदें, आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जितने के आपने शेयर लिए हैं उतने के हिस्सेदार। कुछ खास अमाउंट के बाद अगर आपने शेयर किसी भी कंपनी में आपने
ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीद लिए तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। हर चीज़ में आपकी राय इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात आ रही समझ में? तो स्टॉक मार्केट में कंपनी का क्या फ़ायदा है, शेयर को बेचकर, ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात क्या करते हैं कि इन्वेस्टर को कहाँ से फ़ायदा होता है। अगली बात हम करेंगे कि भैया मैंने पैसे लगा दिए, अब मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर के बेनिफिट की, ठीक है, कि आपको इसमें कैसे कैसे फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर का सबसे पहला फायदा होगा क्या, कि अगर कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, अगर कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ता है यानी शेयर का दाम बढ़ता है, तो सीधे सीधे जो शेयर होल्डर है, जिसने शेयर लिया हुआ है, उसको फायदा होगा। तो क्या है, तो जो स्टॉक प्राइस जो है वो क्या होगा, स्टॉक प्राइस पहला बेनिफिट है। क्या है कि भाई आपने 10 रुपए, आपने कोई 100 रुपए का शेयर लिया, वो 120 रुपए का हो गया, तो 20 रुपए आपको प्रति शेयर का बेनिफिट हो गया, जो कि एक अच्छा खासा फायदा है, ठीक। या 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, लंबे समय तक रखा तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। दूसरा फायदा क्या है, वो चाहे तो इसे बेचे, चाहे तो इसे रखे, और रख कर भी वो कैसे इससे पैसे ले सकता है शेयर होल्डर, मैं ये भी बताऊंगा। ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि आपको समझ में आएगा कि आपको स्टॉक मार्केट कितनी ताकत दे सकता है, कितना फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इसकी ताकत को समझेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे सकता है। दूसरा फायदा क्या होता है, अब आप कंपनी में बने हुए हैं और आप कहते हैं भाई मैं तो कंपनी में बना रहूंगा, मैं तो बेचूंगा नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रो करेगी, पर फिर भी यार मन में एक होता है यार कुछ तो मिले, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कंपनी में फायदा हूं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मुझे कुछ तो मिले। तो फायदा होता है स्टॉक होल्डर का डिविडेंड के तौर पर। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ये होता है कि जो कोई भी कंपनी है जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा वो हर शेयर होल्डर को देती है। यहां ये बात समझने की है कि कोई भी कंपनी ओनर खुद भी कंपनी में शेयर होल्डर होता है, और वो डिविडेंड देगा, तो डिविडेंड देगा तो पर शेयर जितने उसके पास शेयर है उसी के हिसाब से उसके पास भी डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड वो अमाउंट है जो कि कंपनियां प्रॉफिट शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर के साथ। जो ऑनर्स होते हैं वो खुद सैलरी लेते हैं कंपनी से, क्योंकि कंपनी इज अ पर्सन बाय लॉ, और कंपनी क्या करती है, डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट पहुंचाती है, ठीक। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, कोई भी स्टॉक मैं यहां पर आपको बताऊं तो उसको खरीदना नहीं है, वो स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा। स्टॉक हमेशा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ही खरीदना है। मैं आपको खुद आप कैसे स्टॉक्स को पिक करना सीखें वो सिखा रहा हूं, और वही मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, आपको काबिल बनाऊंगा इस कि आप अपने स्टॉक्स को पिक कर सकें। तो जैसे एक कंपनी है बीपीसीएल, आपने सबने नाम सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या तेल जो है ओएमसी कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तेल बेचती है, ठीक है, और एलपीजी सिलेंडर भी बेचती है, देश में सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, ठीक है। तो जो बीपीसीएल है ये अभी 23 रुपए पर जो है शेयर इसने क्या दिया था, डिविडेंड दिया था। तो जिसके पास भी डिविडेंड होगा, जिसके पास जितने शेयर होंगे उसी हिसाब से उसको डिविडेंड मिल जाएगा और उसको प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई हमारा शेयर होल्डर है उसको और कैसे बेनिफिट पहुंचा रही है कंपनी। तीसरा है कि कंपनी क्या करती है, स्टॉक स्प्लिट देती है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब, आपने कंपनी के 100 शेयर खरीदे, वो बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, आपने कंपनी के 100 शेयर खरीदे, ठीक, कंपनी के शेयर हो गए कंपनी, और आपने ये कीमत 100 रुपए की कीमत पे खरीदे। कुछ समय बाद ये प्राइस और ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, कंपनी की कीमत बढ़कर हो गई 300 रुपए, आपको 3 गुना का
प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड आया तो डिविडेंड आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब यहाँ बात समझने की है, कंपनी क्या डिसाइड करती है कि मैं अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट दूं, और 300 रुपए का मार्केट में कीमत ज्यादा लगती है, हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहेगी भाई हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को, हमारे हर शेयर होल्डर को एक के बदले 2 शेयर और दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक के बदले 2 शेयर और दे रहे हैं। अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपके पास अब टोटल कितने हो जाएंगे, 3। बात आ रही समझ में। अब कंपनी क्या करती है, इसे कहते हैं स्टॉक स्प्लिट होना। क्या होना, स्टॉक स्प्लिट होना। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि जब आपके एक के बदले 3 शेयर होंगे तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। यानी कि अब स्टॉक प्राइस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, मार्केट के अंदर वो हो जाएगा 100 रुपए का, और आपके पास शेयर्स हो जाएंगे 300। बात आ गई समझ में। अब कई लोग कहेंगे भैया सर इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, भाई जितने शेयर थे और जितना प्राइस था इससे तो शेयर होल्डर को कोई फायदा हुआ ही नहीं, वो जस की तस बात है, वहीं की वहीं बात है। नहीं, आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आपको लगेगा नेट नेट कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पर आप समझिए पहले जब 1% आपका शेयर बढ़ता था तो आपके कितने रुपए बढ़ते थे, 1 रुपया। अब जब 1% बढ़ेगा तो आपके कितने बढ़ेंगे, 3 रुपए। समझ रहे हो आप मेरी बात। यानी अब से जब शेयर आगे अपनी जर्नी शुरू करेगा तो जो ग्रोथ होगी वो आपको पर शेयर 3 गुना बढ़कर होगी, एक बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से और प्राइस कम होने से जो स्टॉक की रीच होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं 5 साल 6 साल से मार्केट के अंदर हूं, लेकिन मैंने आज तक एमआरएफ का शेयर नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ऊपर है। अब 1 लाख का एक स्टॉक है, और इंडिया के अंदर, इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पर हम टुकड़ों में स्टॉक्स को नहीं खरीद सकते। यूएस वगैरह में आप टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको पूरा एक स्टॉक लेना पड़ेगा अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो 1 लाख का स्टॉक कौन ही खरीदेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी ग्रोथ करी है उसने, लेकिन अब 1 लाख का एक स्टॉक खरीदना तो सबके बस की बात नहीं है। तो कंपनी का स्टॉक हर किसी की रेंज में आ जाए ताकि उसे हर कोई खरीद सके, इसलिए भी स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, और इससे वो वाइड वैरायटी के लोगों तक पहुंच पाता है और स्टॉक प्राइस अपने आप ग्रो करता है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो शेयर होल्डर की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती है। बात समझ में आ रही है, ठीक। और इस तरीके से अब जब वो 2 गुना होगा, जब ये अब 600 होगा, तो आप समझिए इसकी जो नेट जो पहले था उसका ये 2 गुना नहीं 6 गुना हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये स्टॉक स्प्लिट का शेयर होल्डर को फायदा होता है। ऐसे ही एक होता है बोनस शेयर। कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर देती है। ऐसे तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, पर मोटा मोटा अगर हम बात करें किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, तो जैसे स्टॉक स्प्लिट में उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ऐसे ही बोनस शेयर में भी उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और टोटल कंपनी का भी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो भी बोनस शेयर में बढ़ जाते हैं। एक और तरीका है जिससे कि वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचाती है, और वो होता है बायबैक। क्या होता है, देखिए हर टर्म को मैं समझाऊंगा, हर टर्म को। देखिए यहां तक अगर आप आए हैं, देखा आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कोई भी आपको मेरे बताए गए पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछे, मैं हर को पर्सनली हर किसी को जवाब दूंगा, हर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें ताकि औरों तक भी पहुंच सके, ऐसे लोगों तक जो स्टॉक मार्केट में आए तो हैं पर बहुत सारा लॉस खा रहे हैं, चीज़ों के बारे में पता नहीं है, कोई सही सही क्लियर कट बता नहीं रहा है, हर कोई सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा से आ रहा है, ठीक है, कि मैं कोई स्टॉक बता दूं, आप मेरे को ये फीस दे दो। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बताऊंगा जितना मैं जानता हूँ, और यकीन मानिए मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, ठीक, आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक, इससे। और मैं आपको, अगर आप कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं, मैं उससे बाहर निकाल दूंगा। अगर आप बहुत सारा लॉस झेल रहे हैं, मैं आपको उससे निकालने में मदद करूंगा। आप यकीन अगर कर सकते हैं तो आप सही जगह पे हैं, सब्सक्राइब करें, आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, और औरों को भी शेयर करें, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बायबैक क्या होता है, अब बायबैक क्या है कि एक कंपनी अपने शेयर को वापस खरीदती है पब्लिक से, लेकिन बायबैक अक्सर कंपनियां करती हैं जितना मार्केट में प्राइस होता है उससे ऊपर। अब यहां पर बेनिफिट क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी की कीमत इस वक्त, उसके शेयर की कीमत 1000 रुपए है, और कंपनी क्या कहती है
कि भाई मैं अपना शेयर 1200 रुपए की कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। तो इससे जो शेयर होल्डर पहले से है वो क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को 20% प्रीमियम पर दे सकता है कंपनी के अंदर, वो बेनिफिट है 20% का। लेकिन इससे एक और फायदा होता है, मार्केट में ये मैसेज जाता है, पूरे बिजनेस मार्केट में ये मैसेज जाता है कि जो कंपनी का ऑनर है जब वो खुद 1200 में कंपनी के शेयर को खरीदने को तैयार है, यानी कंपनी का ऑनर या कंपनी अपने आप में जो उसके प्रमोटर्स हैं वो ये मानते कि कंपनी की जो इस वक्त वर्थ है वो 1000 रुपए नहीं है बल्कि 1200 रुपए है, वो 1200 में भी खरीद कर खुद को प्रॉफिट में समझ रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? इससे जो मार्केट में कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जो उसकी गुडविल है, जो कंपनी के आगे ग्रोथ स्टोरी है, वो उसके बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इससे कंपनी के शेयर को और कंपनी को एज अ होल बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और शेयर होल्डर का तो इसमें नेट नेट बेनिफिट है ही है, चाहे तो वो बायबैक में दे दे या कुछ समय बाद कंपनी अपने आप ग्रो कर कर वहां पे पहुंच ही जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो ये वो तरीके हैं, बेसिक तरीके, जिससे अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उससे आपको फायदा होता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल जिसे कहते हैं $1 बिलियन क्वेश्चन है, और हर कोई पूछता है। मैं एक कंपनी में 5 साल से इन्वेस्टेड हूं, यानी जब से मैं मार्केट में आया हूं मैं तब से उसमें इन्वेस्टेड हूं, मुझे वो कंपनी, मेरे सभी जितने मैं अपने 25 पैमाने रखता हूं उन सब पे टिक है। मैं वो 25 पैमाने क्या है आपको भी बताऊंगा, सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा कि आपको भी कैसे चुनना है बेस्ट स्टॉक की मैं इसे पोर्टफोलियो में रखूंगा। और जो बेस्ट टाइम है, तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं वॉरेन जी, वॉरेन बफेट। ठीक, इनसे किसी ने पूछा कि बेस्ट टाइम क्या होता है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का, उनका आंसर था फॉरएवर। मेरे आसपास के लोग कहते हैं भाई 5 साल से तो इसमें इन्वेस्टेड है, बेचेगा कब, इतना प्रॉफिट हो गया कब बेचेगा? क्यों बेचूं भाई? जो पेड़ मुझे फल दे रहा है और लगातार दे रहा है और मुझे उसमें कोई कमी नहीं लग रही है, जिन कारणों से मैंने आज से 5 साल पहले उसे खरीदा था वे सारे कारण इंटैक्ट हैं, तो मैं क्यों बेचूं? जब तक वे सारे कारण अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हुए हैं मैं उसे क्यों बेचूं? मैं कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए हुआ हूं कि मैं उसके सारे बेनिफिट्स लूंगा। वो मुझे डिविडेंड देती है, उसने मुझे जबरदस्त ग्रोथ दी है, मेरी वेल्थ को बढ़ाया है, तो क्यों बेचना है भाई? क्यों बेचना है? ठीक है, तो बेस्ट टाइम क्या होता है? फॉरएवर। ये बात आप ध्यान रखो। पर ये फॉरएवर कितना होता है? देखिए, फॉरएवर की भी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। क्यों? मैं ये मानता हूं हमेशा फॉरएवर कितना, कि आपने जिन कारणों से, अगर आपने कोई 10 कारण है जिससे कंपनी को आपने इन्वेस्ट किया, अगर उन 10 कारणों में से 1-2 कारण इधर उधर होता है तो आप थोड़ा बहुत निकाल लीजिए, फिर वो दोबारा से इंटैक्ट हो जाए तो दोबारा डाल दीजिए, पूरा पन्ना निकालिए, थोड़ा बहुत निकाल लीजिए। लेकिन अगर उसमें से 5-6 कारण खत्म हो जाते हैं तो आप उसमें से अपना पैसा निकाल लीजिए। लेकिन अगर वो 10 के 10 कारण इंटैक्ट हैं, बल्कि 1-2 कारण और आ जाए उसमें जो है इन्वेस्ट रहने का, तो उसको बेचकर कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार जैसे ही खरीदता हूं वैसे ही गिर जाता है, जैसे ही बेचता हूं वैसे ही बढ़ जाता है। क्योंकि आप इस चीज को समझे बिना खरीद रहे हो कि कोई खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, कोई बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, क्या करें भाई ये बहुत बढ़ रहा है खरीद ले, भाई ये जो है गिर रहा है, बेच दे यार, बेच दे, गिर रहा है, बहुत गिर रहा है, भाई ये तो देखो क्यों गिर रहा है। ठीक है, गिरने का मार्केट कारण है, एज अ होल मार्केट पूरी गिर रही है तो गिर रहा है, स्टॉक अच्छा है तो भाई क्यों बेचना, बल्कि और खरीदो। अगर मार्केट चढ़ रही है फिर भी गिर रहा है तो सोचो भाई मार्केट पूरी चढ़ रही है, ये गिर रहा है, भाई क्यों गिर रहा है? ठीक है, तो क्यों रखना। अगर आपको इस क्यों के जवाब मिलते हैं और पॉजिटिव मिलते हैं तो रखिए, अगर आपको नेगेटिव मिलते हैं तो मत रखिए। ये सब कुछ जो समझना है ना, ये मैं अगली क्लासेस में आपको बताता रहूंगा। ठीक, ये मैंने बेसिक थोड़ी जानकारी दी है, मैं और अच्छे और कॉम्पैक्ट और एनर्जी और ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आपको बस एक सरल काम करना है, ठीक है, कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, खुद सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, शेयर करेंगे तो बट ओबियस है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लाइक करना है, कोई भी सवाल है पूछना है, अगर कोई सलाह है तो वो भी देनी है, मैं सलाह के लिए भी तैयार हूं, मैं हमेशा सीखता रहता हूं, मैं हमेशा सीखने को तैयार हूं। तो अगर आप मेरे से बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा कोई जानते हैं तो प्लीज़ मुझे सलाह भी दें, मैं उसको भी स्वीकार करूंगा और उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा।
फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, अगली वीडियो में। बाय बाय।